अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परात् पर गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। माँ गुरु माँ, आज हम संवादहीन हो रहे हैं। संवाद न होने से हम बिखर रहे हैं। संवाद किससे होना है? अपने से। प्राणी अपने से संवाद करना भूल गया, प्रभु से संवाद करना भूल गया। जो हिंदू संस्कृति प्रभु से संवाद से ही प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठते ही कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक की आध्यात्मिकता पर ध्यान देना है। कराग्रे क्या है? बसते लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का भावार्थ हम समझ जाएं तो आज इतना भ्रष्टाचार न होता। लक्ष्मी दो प्रकार की हैं, एक राक्षसों की लक्ष्मी और एक देवताओं से प्राप्त लक्ष्मी। आज राक्षसों की लक्ष्मी ही घर घर में व्याप्त हैं। जितने भी चापे पे पड़ते ईटी फीटी के सब राक्षसी लक्ष्मी पर पड़ते हैं। राक्षसी लक्ष्मी अपना स्टोर इसलिए करवाती हैं कि मनुष्य पुरुष न बन सके, वो मनुष्य मानव के बीच में रह जाए। वही हो रहा है। तो देवताओं से प्राप्त लक्ष्मी सात्विक होती हैं। देवताओं से प्राप्त लक्ष्मी का प्रथम स्वरूप है कि आपकी गृहिणी लक्ष्मी रूप में आपके घर में प्रवेश करती है। हम चाहते हैं किसी मंदिर की स्थापना, हम मंदिर का निर्माण करते हैं, उससे मूर्ति स्थापना करते हैं। तो मूर्ति खरीदने के लिए जाते हैं, जब क्रय करने के लिए, तो वहाँ हजारों मूर्तियाँ होती हैं, उसमें से कोई न एक मूर्ति चयन करते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि जो आपने चयन किया वो दूसरा भी चयन करे। यही गुणाभाग प्रकृति का है। तो जो हमारे चयन की दृष्टि थी, क्योंकि हम बाहर के सौदागर हो गए, हम बाहर सौदा करते हैं। जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने मेंटल बॉडी फिजिकल तरह से, वो सौदा है ये सब संसार के लिए। उसी सौदे में हम आप फंस गए, क्योंकि हमने अपने घर में मूर्ति स्थापना किया नहीं। जब मूर्ति स्थापना नहीं किए तो संवाद किससे करेंगे संसार का? तो ज्येष्ठा लक्ष्मी का प्रकोप आज भारत में चल रहा है। और ये प्रकोप चलना भी था, क्योंकि कलयुग का राज्य है, कलयुग का संविधान है। शराब जुआ भोग हिंसा, इसमें जितना वृद्धि होगा उतने कलयुग की आय बढ़ेगी। तो हम सभी लोग कलयुग की आय के पीछे पड़ गए, इसकी आय बढ़े। क्यों पीछे पड़ गए? हम संवादहीन हो गए अपने अंदर से। अंदर वाले की बात हम सुनते नहीं हैं। अंदर वाला भी बात करने को उत्सुक रहता है, सब समय पर आपको संकेत भी करता है, पर हम इंडोर कर देते हैं। तो हिंदू संवाद करता था आर्यों के समय में, देवताओं से बात करता था, देवताओं से अपना हाल, देवताओं से अपना दुख सुख करता था, उससे लेन देन करता था, पृथ्वी से संवाद करता था। किसान भी पृथ्वी से संवाद करता है और समय नक्षत्र काल को देखते उस पर बुआई जुताई खुदाई करता है। संवादहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
संवादहीन आज का युवा हो गया। उसका संवाद केवल पश्चिम के उपभोक्ता वस्तुओं पर ही संवाद उसका होता है। और सभी के मूल में है अन्न, सभी के मूल में अन्न है। यह स्वीट पायन भारत में कांग्रेसों के समय से प्राप्त हो रहा है, और उसमें हमारा भी दोष है कि हम पश्चिम के बाजार में अपने सनातन भोजन में परिवर्तन कर बैठे। उस अन्न में परिवर्तन का परिणाम जो मेरा पुत्र उत्पन्न हो रहा है वो बवाली हो रहा है। उसके बवाल से अंतरिक्ष में आपके कुल देवता, ऋषि, पितर सभी असंतुष्ट हैं। आज की माताओं को ही हम सचेत करना चाहते हैं कि भाग्यवान पुत्र पैदा करो। महाराणा प्रताप ऐसे वीर, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, अनेकों 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 वीर उत्पन्न हुए इसी भारतीय माताओं के गर्भ से। सब कुछ चौपट हुआ। 1000 साल की गुलामी, सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। हमारे ही हमसे टूट के अलग हो गए, अलग झंडा, अलग डंडा, अलग सब कुछ बना दिए। आज भी वही समस्या हिंदुओं के अंदर है। भारतीय संस्कृति के पोषक जितने भी विद्वान भारतीय गणित के हैं, और वो वैष्णवानंद सावताल नाम की बीच में उलझाए हुए हैं। आधा मुसलमान सावताराम, आधा हिंदू सावताराम, आधा हिंदू वैष्णवानंद। शुरू से ही ब्राह्मण ने अपने स्वीट अहम के लिबास में सच्चाई नहीं बता देंगे तो हमारी गुरुता खत्म हो जाएगी, इत्यादि बहुत सी बातें होंगी। हमने सुनी, पढ़ना है। आते बाबा विश्वनाथ मंदिर में इतने लोग दर्शन करने आते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। देखे देखा पाप, देखे देखा पुण्य। अब देखे देखा पुण्य आप कर रहे हैं, मातम तिलक लगा रहे हैं, त्रिपुंड ऐसे खींच दे रहे हैं। अभी 3 रेखाएं क्या है? इन 3 रेखाओं के बीच में यह तिलक क्या है? जब इसका मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तब मैं इस त्रिपुंड का फल सापेक्ष रूप में अपने मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी पर नहीं ला पाऊंगा। एक सूत्र है, देवो भूतवा देवम यजेत। देवता का होकर के देवता को मित्र बनाओ, या उसको अपना बना के तो उसको मित्र बनाओ। 2 प्रकरण है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में ही आज अनेकों हिंदू पगलाए हुए हैं। मैं सब कुछ हूँ, भगवान मेरा है, भगवान सब जानता है। अगर उसे व्याख्या पूछ लीजिए कि भगवान सब जानता है, किसके माध्यम से जानता है, किस रूप से जानता है? जब जानने वाले व्यक्ति को आप जान जाएंगे तो सतर्क रहेंगे। जानने के बाद चैतन्य में इसको जानते रहेंगे तो चैतन्य रहेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी जन्म जीवन में। मैंने आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना किया, पंजाब से, बनारस में 15 साल से। उसमें मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे भर्ती होते हैं उनको आध्यात्मिक बल से ही हम मुक्ति दे पाएंगे। कि भौतिक बल माता पिता 2 ही थे, उनके अंदर ऐसा विचार हो गया कि लड़का आवारा हो गया, तो 2 टूट गए समझ। और तीसरा संबंधान नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर स्वामी, जैसा गुरु वैसा चेला। डायरेक्टर का भी प्रभाव पड़ता है। तो
बहरहाल हिंसा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर पंडित अनुराग द्विवेदी स्वयं भुक्तभोगी होकर के तब आज समाज में खड़े हैं। अपने माता पिता और बाबा राष्ट्रराम अवधूत की कृपा तो और बहुत कुछ संसार को देने के लिए मेरे पास है, वो सब DCY प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। उस प्रोजेक्ट का वांछित फल है कि आपका पुत्र, आपका घर, आपका वास्तु, आपका विचार, आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा सब सनातनीय परंपरा से प्रतिष्ठित हो, जिससे अकाल मौत आदि का भय न रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।